नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैंने कल इनिशिएटिव लीड करते हुए ये कहा था कि कल अपन लोग ट्विटर कैंपेन करेंगे 10 बजे से, और हमारा जो मेन मुद्दा है वो पॉलिटिकल ना होके अपना जो है वो होगा, यानी कि मेन मुद्दा हमारा आदर्श ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराना। और उसके साथ ही एक राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस की बात की जा रही थी। हालांकि अपन लोगों ने रखा था जो हैशटैग वो बेरोजगार दिवस रखा था, हैशटैग बेरोजगार दिवस है। तो उसमें से देखिएगा अभी 10 बजे से पहले ही बहुत सारी चीज़ें ट्रेंड कर रही है, तो उसको भी सपोर्ट करना, क्योंकि वो भी हम लोग से कहीं ना कहीं किसी हद तक कनेक्टेड है। और मैंने कहा था कि और भी जो लोग हैं, यूट्यूबर हैं और भी जो इन्फ्लुएंसर हैं जिनसे आप कनेक्टेड हैं, आप उनको थोड़ा सा हिंट दीजिएगा कि इस तरह का जो कैंपेन है वो है, तो वो भी सपोर्ट करें। और मुझे लग रहा है कि लगभग सभी लोगों ने सपोर्ट किया है। हो सकता है किसी लोग ने नहीं किया होगा, तो उनकी मजबूरी होगी या कुछ और होगा, लेकिन हमेशा मैं कहता हूं कि जो ट्विटर कैंपेन है उससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ट्विटर कैंपेन कोई फिजिकली तो है नहीं कि कोई रेलवे संपत्ति का नुकसान हो या कुछ ऐसा चीज़ हो। ठीक है, तो ट्विटर कैंपेन हमेशा शांतिपूर्वक ही होती है। तो आपने बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस भी किया और बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियो भी बनाया है। और 10 बजे से जो हमारा मेन मुद्दा है आदर्श ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट का, वो ट्रेंड अभी हालांकि नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी 10 तो बजे नहीं है। तो हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्रिटिसिज्म सुनने को मिले। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको भी पता है टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली और लाइफ टाइम मॉक टेस्ट पासेज। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम जो इंडिया में तमाम जो एग्ज़ाम होते हैं उसके मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, यानी कि एक ही पास में आप इंडिया के तमाम जो एग्ज़ाम है, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस या यूपीएससी, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी का मॉक टेस्ट दे सकते हैं। एग्ज़ाम लाइक इन्वायरमेंट आपको यहाँ पे कंप्यूटर पे या मोबाइल पे इंटरफेस मिल जाएगा। वीडियो टिप्स और ट्रिक्स एक एक क्वेश्चन के आपके यहाँ पे मिल जाएंगे, डिटेल एनालिसिस। और अगर आप एक साल के लिए लेना चाहते हैं 269 पड़ेगा, अगर लाइफ टाइम चाहिए तो आपको 449 पड़ेगा, बशर्ते कि आप कूपन कोड ER मनीष यूज करते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे, ये देखिएगा अभी ये सब चीज़ें भी ट्रेंड कर रही है। राष्ट्रीय रोजगार दिवस, हालांकि सॉरी बेरोजगार दिवस हम लोगों ने ये रखा था, तो कोई बात नहीं, उसी से रिलेटेड है। और अच्छे खासे ट्वीट हो गए हैं, 2,70,000 के अराउंड में ट्वीट हो चुके हैं। नेशनल एम्प्लॉयमेंट डे ये भी ट्रेंड कर रहा है, मोदी रोजगार दो, ये भी हम लोग से ही रिलेटेड है, लगभग सभी हम लोग से ही रिलेटेड है। तो इसको भी सपोर्ट कीजिएगा। और जो आदर्श ग्रुप डी ये वाला जो आपका हैशटैग है, हैशटैग RRC ग्रुप डी अंडरस्कोर एग्ज़ाम डेट ये है, वो भी आपको ट्रेंड कराना है। अभी मैं दिखा देता हूँ क्यों ट्रेंड कराना। देखिएगा 13 सितंबर को ये शशि थरूर का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, इन्होंने भी हम लोग के बारे में 3 लगातार ट्वीट किए थे। देखिएगा फर्स्ट ट्वीट में, फ्रस्ट्रेटेड एस्पिरेंट हैव रिटन टू मी दैट रेल मिनिस्टर इंडियाज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैज स्टार्टेड रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर RRB NTPC CEN 01 2019 इन ईयरली 2019 ऑलमोस्ट मोर देन 1 करोड़ एप्लीकेंट्स हैव filled the form फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन बट में देखिएगा नीचे 2 और ट्वीट इन्होंने किए हैं हम लोग के समर्थन में। नोटिफिकेशन फॉर RRB NTPC केम इन ईयरली 2019 8 CBT 1 स्टार्टेड ओनली इन दिसंबर 2020। उसके बाद लिखा है लास्ट फेज कंप्लीटेड इन जुलाई 2021 एंड रिजल्ट नॉट एट डिक्लेयर्ड। रेलवे एस्पिरेंट्स वेयर प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन फॉर मोर देन 2 years बट RRB इज रनिंग बिहाइंड शेड्यूल। और एक ट्वीट उन्होंने और इसी के संदर्भ में किया है, RRB हैज नॉट एट डिक्लेयर्ड टेंटेटिव डेट फॉर CBT टू अर्ज अश्विनी वैष्णव टू टेक नेसेसरी एक्शन टू स्पीड अप द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ CBT 1 डेट of CBT 2 as soon as possible to reduce stress among aspirants who are waiting since 2019। तो कहने का मतलब इतने बड़े प्रख्यात नेता ये कभी जब हम पढ़ते थे, शायद हम हुआ करते थे 7th या 6th में हुआ करते थे, तो उस समय ये UNA का जो काउंसिल है, UN काउंसिल, उसके महासचिव पद के लिए उम्मीदवार खड़े किए गए थे। तो उस समय से मैं इनको जानता हूँ, मतलब कि तकरीबन मैं बताऊँ तो 2000 कितना होगा, तो 2003 या 4 या 5 से मैं इनको जानता हूं कि
जो मतलब कि एक होता है ना कि बेल मैनर तरीके से किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना, ठीक है, वो अलग बात है। कौन सी पार्टी से कौन सी पार्टी से वो अलग मुद्दा है, लेकिन चीज़ें जो एक सही डायरेक्शन में होनी चाहिए, मतलब कि मैं इनको अच्छा खासा मतलब कि बुद्धिमान जीवी मानता हूँ, क्योंकि नेता तो वैसे भी होते हैं, आप समझ गए होंगे, लेकिन उनमें से थोड़ा सा अलग टाइप के हैं, बुद्धिजीवी है, तभी तो यूएनए के महासचिव के लिए उम्मीदवार थे इंडिया के तकरीबन 2004-5 में, ठीक है। तो जब इनका समर्थन भी हम लोग को मिला हुआ है, तो हम ही लोग में से बहुत सारे लोग मुझे गाली दे रहे हैं कि तुम मतलब कि बकचोदी कर रहे हो, ये सब नहीं करना चाहिए। भाई जब आपके ट्विटर कैंपेन चलते हैं तो मैं कभी नहीं कर पाता हूँ, तो आप लोग उस समय भी गाली देते हो, जब मैं लीड कर रहा हूँ तब पर भी गाली देते हो। मतलब कि क्या चाहते हो कि मतलब कि कुछ आदमी बैठा रहे, भाई उससे तो बेटर है कुछ करके, मतलब कि आदमी मतलब कुछ करता रहे, बैठे रहने से तो बेटर है ना कुछ करता रहे, गलत भी हो तो ऊपर भी करो, सही भी है तो ऊपर भी करो, कम से कम अपना प्रेजेंस दिखाओ कि हम दुनिया में हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कर रहा है उसको भी पैर खींचो, जो नहीं कर रहा है उसको भी पैर खींचो कि तुम बैठे हो, तुम कुछ कर नहीं रहे हो, और कुछ कर रहे हो तो तुम गलत कर रहे हो। देखिए मैं आपको विश्वास नहीं होगा कि मुझे क्रिटिसिज्म मिला है। देखिए आपके लिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ तो देखिएगा, लंबे चौड़े इतने मतलब कि भाषण, अब इतना समय आप मुझ पे बर्बाद कर रहे हो, इतना समय अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते तो हो सकता है 2-3 क्वेश्चन आपके CBT 2 में लड़ जाए या आपके ग्रुप डी में लड़ जाए। देखिएगा भाई तुम्हें अब हद कर रखी है, क्या है ये सब रोज रोज इनका मतलब कि कैंपेन ये सब। देखिएगा 18 में चक्का जाम हो गया, क्या हो गया, ये घटिया कामों में कोई यूट्यूबर साथ नहीं देगा, ये बता रहे हैं कि कोई साथ नहीं, भाई कोई साथ नहीं देगा, लेकिन कम से कम इनिशिएटिव तो लिया ना। अब ज़रूरी नहीं है कि कोई साथ दे दे, अब यही सोच के गांधी जी ये कहते कि हमको कोई साथ नहीं देगा तो वो इतना दूर तक नहीं पहुंच पाते। राजेंद्र प्रसाद या आपके भगत सिंह हैं जो ये कहते कि हमको मरने से, हमको शहीद होने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, खुद ही राम बोस कहते हैं हमें शहीद होने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, इंडिया थोड़ी ना आज़ाद हो जाएगा। तो इंडिविजुअल तौर पे ये मेंटेलिटी रखना कि कोई आगे काम करने के लिए लीड कर रहा है, तो अब ये बहुत सारे इसमें ये भी कमेंट करेंगे कि तुम अपने आप को गांधी जी और भगत सिंह से कंपेयर करो। भाई एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल समझाने के दिया जाता है, किसी से कोई कंपेयर नहीं कर सकता, हर इंडिविजुअल अपने आप में भगत सिंह है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें तो देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि इसीलिए कोई भी यूट्यूबर होता है ना कि जो आप कहते हैं कि सर ये कर दो वो कर दो, ये कैंपेन चला दो, ये ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं, इस वजह से आदमी डिमोटिवेट होता है। आप तो कभी एक बार डिमोटिवेट होते होंगे, यहाँ कोई भी इन्फ्लुएंसर होता है वो हमेशा कम से कम 200-300 लोगों से डिमोटिवेट रोजाना होते रहता है। इतना लंबा चौड़ा इन्होंने जो लिखा है, पता नहीं, मुझे लग रहा है कि इतना शायद अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लिए होते तो मुझे लग रहा है कि उनका बेटर हो जाता। बाकी मैं आपको और दिखाता हूँ, देखिएगा ये तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, तेरी तो जॉब लग गई रही है, मतलब कि अच्छा ठीक है मेरी जॉब लगी हुई है, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनी हुई है, 1,53,000 के अराउंड स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं जो मुझ पे फेथ रखते हैं, किसी भी तरीके से गाली देने के तरीके से हो या प्रेम दिखाने के तरीके से हो, तो उनका कभी ऐसा समय आता है कि मेरी सख्त ज़रूरत होती है। मेरी क्या मैं किसी के क्या काम आऊँगा, लेकिन हाँ उनका कुछ कैंपेन होता है तो अगर मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ तो और भी जो लोग, मेरा एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाते हैं। मैं भी आप ही के जैसा हूँ, आपके अंदर जो दिल है मेरा अंदर भी जो वही दिल है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं सिर्फ एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रखा हूँ, उस पर सभी का बातें होती है, आप अपनी बातें रखें, मैं अपनी बातें रखूँगा, लोग अपनी बातें रखेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि इन्फ्लुएंसर को डिमोटिवेट करता है कि आपके लिए आगे खड़ा हो या ना हो। देखिएगा यहाँ पे कि तुझे क्या प्रॉब्लम, मेरी जॉब हो चुकी है, तो भाई मेरी जॉब होगी कोई बात नहीं, मुझे जॉब तो हो ही गई है, तो मुझे क्या करना है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो या ना हो, लेकिन फिर भी मैं इसको लीड क्यों कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ कि किसी का भला हो जाएगा। भाई आप कहो कि मेरा भी भला हो रहा है, ऑब्वियस है कि अगर म्यूचुअली दो बंदे का एक साथ भला हो जाए तो थर्ड पर्सन को क्यों परेशानी है भाई, मतलब समझने वाली बात है ना। ठीक है आपका भी भला हो जाएगा, मेरा भी भला हो जाएगा, और किसका भला नहीं किसका बुरा हो रहा है ये मुझे आप बता दो। किसी का बुरा नहीं हो रहा है, सिर्फ भला ही हो रहा है, दोनों का भला हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि
इस तरह से जो आप डिमोटिवेट, हालांकि ये सब चीज़ें तो उतना मुझे डिमोटिवेट करती नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2-3 बार डिप्रेशन से गुजर चुका हूँ। और जो बंदा या बंदी जो डिप्रेशन से गुजर चुका हो, उसको छोटी मोटी चीज़ें डिमोटिवेट कभी कर नहीं सकती है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, आपके इसी तरह के कमेंट आते रहेंगे, मुझे पता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होंगे कि जो आप अच्छा भी काम करेंगे तो पर भी उंगली उठाएंगे, जो बुरा काम करेंगे तो ऑब्वियस है उंगली तो उठता ही है समाज की ओर से। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि 10 बजे से जो हमारा मुद्दा है, ये वाला मेन मुद्दा ये वाला है। बाकी तो ये सब तो और भी जो लोग हैं वो आपको ये सब वाला जो है वो आपको ट्रेंड करा देंगे, लेकिन ये वाला मुद्दा अपन लोगों को ट्रेंड कराना है। कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, मैं मानता हूँ कि कुछ नहीं होगा, लेकिन जब तक दबाव नहीं बनाया जाएगा वो लोग सोचने पे मजबूर नहीं होंगे। अब सोचोगे कि कभी तो होगा, भाई कभी कब होगा? आप समझ रहे हो कि कभी तो होगा भाई? कितने का एज निकल गया है, मेरा खुद एज 27 हो गया है, तो मैं बहुत सारे जॉब के लिए अब एलिजिबल हूँ ही नहीं। तो उसी तरीके से मेरे से भी ज़्यादा उम्र के हैं, उनका एज निकल रहा है, तो आपको तो लग रहा है कि मेरा तो 21 हो रहा है तो कभी भी हो जाएगा, तो मेरा क्या जाता है? भाई कभी भी आप स्वार्थी होकर मत सोचो, क्योंकि आपके पास में भी कोई ऐसा बंदा होगा जो कि एकदम से एग्जॉस्ट हो गया होगा, उसका लास्ट होप होगा एनटीपीसी या ग्रुप डी। तो उसके बारे में आपको कभी नहीं सोचना है। सोचना क्या है कि मेरा तो हो गया, तो मेरा तो अभी बहुत एज है। तो यही सब चीज़ें हैं, लेकिन कोई बात नहीं। आपके इन डिमोटिवेटिंग जो 2-4 कमेंट आते हैं वो उनके बनिस्बत बहुत कम होते हैं जो कि मोटिवेट करते हैं, हाँ सर हम सपोर्ट करेंगे। तो उनका सपोर्ट अगर एक भी सपोर्ट बना रहा तो चीज़ें होती रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।